हेलो एवरीवन। मेनली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लेट की सीवी के बारे में कि स्लेट की सीवी बनेगी कैसे। अब सीवी की जरूरत क्या है भैया, हमने तो कभी बनाई नहीं और ये तो कॉलेज की कोई चीज़ होती है। सीवी है, रिज्यूम है, ये सब क्या होता है कई सारे बच्चों के लिए बहुत नया है, मेनली बहुत नया होता है। कोई मुझसे 2014 में बोलता सीवी बनानी है, मैं एग्जाम ही नहीं देता सही में नहीं देता यार। मेरा क्लियर था, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे उस टाइम जब क्लैट मैंने लिखा था खराब गया था। 915 का क्लाइंट बहुत टफ आया था, तो कोई अच्छा जिनका अच्छा भी गया था ना, नॉट श्योर, मैं तो श्योर था ही नहीं। तो मैंने कहा एनएलयू नहीं होगा तो और कुछ देखेंगे, क्योंकि ड्रॉप ईयर था ना, और मैं एक ऐसा पर्सन था जो फ्रेशर में एनएलयू मिल रहा था, टीयर से एनएलयू मिल रहा था, डीएस एनएलयू, और छोड़ के बैठा हुआ था। तो ऑब्वियसली आई हैव टू कीप लाइक ऑप्शंस ओपन, नहीं तो होता। फिर जस्टिफाई विद गॉड ग्रेस आई गॉट 550 तो रैंक, तो उसमें फिर नौबत नहीं आई कोई और कॉलेज आने की, बट ठीक है। अब इतना टेक्निकल हो गया, सीवी चाहिए, इंटरव्यूज चाहिए, पता नहीं मैं उस टाइम कर पाता नहीं कर पाता, बट विद गॉड ग्रेस एक्चुअली हम 3 साल से ये तो कर पा रहे हैं कि बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं। चलो सीवी की बात करें, 2 पेज का सीवी होगा और आपका इंटरव्यू, मान लीजिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल है 5th ऑफ जून से 14th ऑफ जून तक चले मेरे ख्याल से, जस्ट कन्फर्म द डेट। उससे पहले आपको सीवी सबमिट करनी पड़ेगी, और हर कैंपस के लिए अलग अलग सीवी होती है, या उसी में स्लैश करके लिख दो तो वो वर्क कर जाती है। ऐसा नहीं कि कंटेंट तो सेम ही रहता है, बस नाम चेंज हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा, बिफोर एग्जाम। तीसरा, अब सीवी में लिखेंगे क्या? सीवी में आपने अभी तक के जो भी 6 क्लास लेके 12th तक जो भी अचीवमेंट आपने कर रखे हैं, जो भी, या ड्रॉप ईयर में भी, उन सबको आप ऐड करोगे। अब अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एकेडमिक हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकते हैं, करिकुलर हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सीवी का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, फॉर्मेट को प्लीज फॉर्मेट के बेसिस बनाइएगा। लास्ट टाइम मुझे एक बच्चा है अपने, अभी भी हमारे बैचेस में है, 53 मार्क्स आए थे। ही टोल्ड मी कि भैया मुझे सीवी का पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं सीवी लगती है। तो ही सेड मैं बिना सीवी के एग्जाम देने चला, मतलब इंटरव्यू देने चला गया। हाँ, वो देख रहे हैं सीवी कहाँ है, सीवी कहाँ है, दे डिडंट फाइंड माय सीवी एंड देन आई सेड obviously he said I have not submitted, I was not aware that CVS required. He didn't get even SLS नागपुर, हाँ SS नागपुर को BPLL भी मिला था उसको। कितना बड़ा डिफरेंस सीवी कैन क्रिएट, मार्क्स 50 से दिए, बट तो ये गलतियां नहीं करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जरूरी है फॉर्मेट में बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने आई थिंक आप सबको फॉर्मेट मिल गया। इफ एनीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है कि सर मेरे पास स्लाइड की सीवी का फॉर्मेट नहीं है, नीचे नंबर देख रहा ना, व्हाट्सएप नंबर मेरा, ड्रॉप एट एक्सिस, आई एम नॉट हैविंग सीवी फॉर्मेट, आई विल सेंड यू फॉर्मेट। MS वर्ड है, सब नाम उसमें नाम हटा के बस उसको फॉर्मेट सेम है, और के नाम हटा देना, अपना पूरा एग्जाम उसमें लिख देना, करिकुलर लिख देना, एकेडमिक सब अचीवमेंट वहाँ लिख देना, बाकी उनके हटा देना। ठीक है, ये जरूर करना, पहली चीज। दूसरा चीज है फॉर्मेट के साथ साथ, अब मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि कितने सारे बच्चे ने अच्छी सी बनाई थी और कम मार्क्स से भी हो गया था। कई सारे बच्चे हु वर वेरी इग्नोरेंट अबाउट करी 50 मार्क्स आ गए, हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग SLS पुणे? दे सेड बडी होल्ड ऑन, विल स्टॉप यू बिकॉज यू आर नॉट हैविंग गुड सीवी, नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट मार्क्स। अगर मुझे स्लेट के मार्क्स के बेसिस पे लेना होता, मैं 51 52 वालों को आराम से ले लेता। मैं इंटरव्यू सीवी रखता ही नहीं, उनके लिए भी लोड ना, हमने रखा है मतलब देजा पर्पस, समझिए। ये अगर गलतियां नहीं करना। इसके बाद 2 चीजें हैं भैया, सिर्फ 2 पेज की सीवी सबमिट करें हो जाएगा? नहीं, सीवी में हमने जो जो चीजें लिखी हैं, मैं अगर सीवी बनाता, मैं अपने स्काउटिंग गाइड का लिखता, क्योंकि मैं उसमें रीजनल नेशनल तक गया हूँ, मैंने कबड्डी का लिखता, मैंने उसके लिए खेला है, मैं उसमें वॉलीबॉल का लिखता, उसमें सारी कुछ कॉम्पिटिशन मैंने पार्टिसिपेट किया, वो सब का लिखता। मैं डिबेट में, स्पीच में काफी एक्टिव था, ये सब मैं लिखता। अब जब मैं सब लिख रहा हूँ, इन सबको जस्टिफाई करने के लिए आई नीड अ सीवी, आई नीड अ सर्टिफिकेट्स फॉर द सेम, तो मैं उसमें सर्टिफिकेट्स भी अटैच करता। राइट, ये चीज होती नाउ। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज देखिए, हमारा ना लाइक, हाँ आपको एट पास सीवी बनानी पड़ेगी कि भैया हमने सी बना ली है, बट हम कैसे जज करें कि अच्छी है कि नहीं है, हमारे अचीवमेंट्स अच्छे हैं कि नहीं है? कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे करोगे ना, तो आज मैं आपको कुछ 5 से सीवी भेजूंगा, किनकी जो SLS पुणे में पढ़ रहे हैं और जिनका लास्ट सिलेक्शन हुआ है। उन बच्चों के सीवी से जब आपका सीवी आप मैच करना कि यार इनके अचीवमेंट ज़्यादा है। अभी भी कई सारे वर्कशॉप, कोर्सेज, फ्री के वर्कशॉप हैं, और उसमें कोई डेट भी नहीं होती सर्टिफिकेट में, कोई नहीं लिखा रहेगा कि आपने अभी किया है, अभी भी कर सकते हो। आपको लगता है कि भैया मेरे पास एक अच्छी सीवी नहीं है, लगने में लग रहा है ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, सर्टिफिकेट, रोज कोर्सेज सर्टिफिकेट होते हैं, रोज मैं बच्चों को करा रहा हूँ, अपने मास्टर्स वाले बच्चों को रोज हम भेजते हैं। अगर आपको नहीं है भैया, आई एम नॉट हैविंग अ गुड सीवी, प्लीज सजेस्ट मी सम गुड सर्टिफिकेट कोर्सेज और समथिंग, आई विल सजेस्ट यू, दैट विल हेल्प यू अ लॉट विद दैट। राइट, चलो आगे चलें। अब यहाँ तक क्लियर है। और सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक मत करना कि स्पेलिंग की मिस्टेक कर दे रहे हो। और हमारी सीवी 2 तरीके की है, मतलब सीवी में 2 चीजें, सीवी में 2 चीजें कौन सी हैं? पहला, सीवी का अगर आप देखें तो सीवी में बहुत सिंपल है, हमारे में कुछ चीजें अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट हैं तो लिख दिया सीधा सीधा। तो उसमें हमारे लिए मान लीजिए कुछ हमने क्विज में पार्टिसिपेट किया, वर्कशॉप किया, कोई कोर्स किया, हमने बैडमिंटन में कुछ किया, कुछ भी किया, कथक किया ना, लिख दिया।
एक है जहाँ डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ आपको खुद से ओरिजिनल लिखना पड़ेगा कि कैरियर गोल्स वो आप खुद से लिखेंगे, ब्रीफ सीवी इन्फॉर्मेशन वो आप खुद से लिखेंगे, और तीसरा है वाई एसएलएस पुणे और वाई BLL BN1 वो आप खुद से लिखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम आते हैं CV के फॉर्मेट पे। यहाँ तक क्लियर है? होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आप स्लेट वाले व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं, टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट हैं, और आप सबने मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दिया है, जैसे आपको हम CV का प्रॉपर फॉर्मेट भेजेंगे, उसी फॉर्मेट में बनाना, उसके अलावा मत बनाना, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और जो बच्चे नहीं हैं CMP के स्लेट वाले मास्टर बैच में, हम वाला रिक्वेस्ट 999 का बैच है, जितना जल्दी हो सके प्लीज़ ज्वाइन करिए, सो दैट आपके हम CV बनवा सकें, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा सकें, बैच के लिए प्रिपेयर करवा सकें, और सारी चीज़ों के लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएं। ठीक है, ये आपके लिए सजेशन है। चलो आगे चलते हैं। अब हम जब फॉर्मेट की बात करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे आपको CV बनानी है। यस, डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, अगर इफ एनीवन इज ट्राइंग टू जॉइन द मास्टर बैच। मेजॉरिटी बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं सब तो पार्ट है, आप नहीं हो, जॉइन द बैच। ओके, बिकॉज लास्ट ईयर 400+ बच्चे वो देयर इन अ बैच जिनको हमने एसएलएस पुणे और नोएडा इन सब कैंपसेस में भेजा है। चलो फॉर्मेट ऐसा कुछ ये फॉर्मेट दिखता है, दिस इज हाउ द फॉर्मेट लुक लाइक। अगर आप फॉर्मेट को देखते हैं, वेट, हाँ, अगर फॉर्मेट को चेक करते हैं, दिस इज हाउ द फॉर्मेट्स लुक लाइक। आपके पास एक प्रॉपर एक 1 पेज फॉर्मेट है, मतलब 2 पेजेस फॉर्मेट है, और इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको नीचे शो भी कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे हम CV की बात करें तो पहले सबसे ऊपर आ रहा है कैंडिडेट नेम। यहाँ पे हमने शिवांग दोशीजा, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट लास्ट ईयर, आज एसएलएस पुणे में है विद 38 मार्क्स इन एसएलएस का एग्जाम। तो अगर कम मार्क्स के साथ भी इंप्रूव करके जाना है, विल हेल्प यू विद दैट। ही आई नो ही वाज वेरी कंफ्यूज, बट वी समहाउ हेल्प्ड हिम टू गेट इन एसएलएस पुणे। अभी BBA में, नॉट BA बट BBA में है। दूसरा रजिस्ट्रेशन ID लिख दो। तीसरे नंबर पे आता है ब्रीफ CV इन्फॉर्मेशन। तो इसमें लिखा है टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एंड डायनामिक एनवायरनमेंट एंड विच मैच माई एबिलिटीज एंड विल क्रिएट अ परफेक्ट कोलैबोरेशन बिटवीन माई peers एंड सीनियर्स दैट विल बी इवेंचुअली हेल्प मी लर्न न्यू थिंग्स एंड ग्रो माई स्किल्स एंड अप्रोच। मतलब अपने बारे में तारीफ, थोड़ा सा आप कैसे हो, एडेप्टेड हो, नॉल, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। नाउ इसके बाद कैरियर गोल्स। कैरियर गोल्स में ही हैज मेंशन्ड being an enthusiastic and detail-oriented person, I aspire to be a part of a legal fraternity and look forward to becoming a competent lawyer. My interest in the area of study has to be made to realize how knowledge of law can be commercially and socially impactful. I desire to be part of the Symbiosis family, and which will be which will be helping me, around to get me mentors and peer groups which will be similar to the enthusiasm and interest in law. And my interest lies in corporate law. He has mentioned, you can say judiciary, you can lies in anything, because जो भी चीज़ आप बोलोगे उससे या लिखोगे उससे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये चीज़ आप बड़ी ध्यान रखिएगा, इसलिए मेक श्योर आप CV मुझे भेज दीजिएगा। आई सजेस्ट तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो CV से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है परसेंटेज। 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अब इसके बाद थर्ड पे है एकेडमिक अचीवमेंट। अब देखो परसेंटेज कॉलम में कुछ खास है नहीं, तो ये तो मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड पे आता है एकेडमिक अचीवमेंट। तो एकेडमिक अचीवमेंट में पार्टिसिपेटेड इन जो भी इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है कॉम्पिटिशन में, वो आप लिखोगे पहला। पार्टिसिपेटेड, इसने एक डून बिजनेस स्कूल में पार्ट किया था, एकेडमिक अचीवमेंट वो। और लिखो कि सर आई हैव बीन इन द टॉप 10% ऑफ माई बैच। लिखो ना, हु इज चेकिंग, आई हैव बीन amongst the top 10 स्कूलर ऑफ माई बैच। आई हैव गॉट लाइक, मान लीजिए 12 का परसेंट उठाओ, मुझे आप 12 का परसेंटेज भेजना और बताना कौन से सब्जेक्ट, मान लो 90+ किसी भी मार्क्स, 80+ है, बोला कि आई वाज द हाई स्कोरर इन दिस और द सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। और पर जो भी आप लिखो सर पढ़ लेना, अकाउंट्स में लिख रहे हो या केमिस्ट्री में लिख रहे हो, उससे पढ़ लीजिएगा, है ना। देखें आज के बहुत न्यूरोन एंड ऑल एनीथिंग। ठीक है, आप ये फिर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या लिखते हो आप? को करिकुलर में आप लिखते हो वॉलंटियर किया है आपने कहीं पे, वो लिख सकते हो। आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, वो लिख सकते हो। क्विज विज जीता, वो लिख सकते हो। कल्चरल इवेंट में डांस, सिंगिंग कुछ भी कर रखा है, वो आप कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने किया उसको आप मेंशन कर सकते हो। और 5वीं पे आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। कुछ अवार्ड मिले आपको, है ना। मान लीजिए आपने एकेडमिक वो थे, आप एक होता ना वो कुछ लीडर परफेक्ट मिलता था, फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिला हो, या कुछ भी आपको रिकॉग्निशन मिला हो कि हाँ इस बंदे ने कुछ काफ़ी काम किया था वो। तो ऐसे करके हम ना एडिशनल क्वालिफिकेशन, हमने कुछ कोर्स किया, वर्कशॉप किया, ये सब इसमें आएंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन में। उसका 6th आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजन फॉर सेलेक्टिंग BLLB/BBLLB/ एसएलएस पुणे। तो पहले लिखो BA एंड BBLLB क्यों करना है। BA का लिख रहे हो तो बोलो कि सर BA के सब्जेक्ट्स हैं, दे विल बी हेल्पिंग मी to understand the society, and law and society are very much related. Political science पढ़ाएंगे, political science and society and law are very much correlated. ये इसके बाद आप मेंशन करना कि ये हो गया, ठीक है। और majority law schools are having this BA LLB combination, that's why I am interested in this, and ये मेरे law में भी help करेगा। And सेकंड में BBA में लिखना कि सर BBA में हमारे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में हमारे हेल्प करेगा, बिजनेस स्टडीज में हेल्प करेगा, एंड माय प्लान इज टू जॉइन द कॉर्पोरेट लॉ, दैट्स व्हाई BBLLB वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी। अब वहाँ पे आपसे एसएलएस पुणे का पूछेंगे, तो लिखना कि सर एसएलएस पुणे इज द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया, NIF रैंकिंग बताना,
एलुमनाई बेस अच्छा है, फैकल्टी अच्छा है, क्राउड बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी गुड, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू जॉइन द एसएलएस पुणे। क्यों एसएलएस पुणे ये बताना, और वाई एसएलएस पुणे जब इंटरव्यू में पूछेंगे तब भी उसका आंसर आप यही करना, ठीक है। अब एनी अदर में कहेंगे आपने किसी एनजीओ में काम किया हो, कहीं आपने ऐसा कुछ अचीवमेंट जो एकदम बहुत उसका सर्टिफिकेट नहीं है, आ जाता नहीं, उसको आप यहाँ मेंशन करना है। इसने क्या किया है, ही सेड की ही इज डेवलप इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ही इज मेंशन, और मैं बुक्स पढ़ता हूँ, इसने यहाँ पे लिखा है, अपनी हॉबीज भी लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आपका एक फॉर्मेट होता है, एक इसी फॉर्मेट पे आपको प्रॉपर स्लाइड की सीवी बनानी है, तब जाके आप कहीं सिलेक्ट में सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ तक क्वेरी क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेरी आई थी, स्लाइड एक पेज की नहीं हो सकती, सीवी नहीं हो सकती। क्या सीवी 3 पेजेस की हो सकती है? नहीं, 2 पेज में बनाना है। सर अचीवमेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, नीचे नंबर शो होगा, आई सजेस्ट सम कोर्सेज वर्कशॉप जो आपको अभी हेल्प कर सकते हैं। अभी भी हमारा 20 दिन का टाइम है, वी कैन डू दैट। फोर्थ एक क्वेरी है कि सर अगर सीवी सबमिट नहीं करें तो क्या होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, समबडी सेइंग कि सर सीवी के मार्क्स होते हैं। यस, सीवी के अराउंड वेट मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, हमने यहाँ पे बता रखा था सीवी के सीवी के अराउंड 13 मार्क्स होते हैं। 13 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 13 मार्क्स हैं जो आपके सीवी में होते हैं। तो आपके एकेडमिक के मार्क्स हैं, को करिकुलर के मार्क्स हैं, और ओवरऑल सीवी के मार्क्स हैं। उस चीज़ को आप लेके चलिएगा। एक क्वेरी है, गॉट इट, सीवी एवरेज है तो सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप इंटरव्यू अच्छा कर दोगे तो सिलेक्शन हो सकता है, बट सीवी एवरेज मत रखिए, अभी भी टाइम है, क्यों एवरेज रखना, उसको इंप्रूव करिए। एक क्वेरी ये है कि सर नॉर्मल सीवी नहीं बना सकते, ऑफिशियल फॉर्मेट बनानी है। यस, जो ऑफिशियल फॉर्मेट है एमएस वर्ड में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना, वही है जो ऑफिशियल हर साल आता है, उसी पे बनानी होती है। भाई सीवी के साथ सर्टिफिकेट साथ साथ अटैच करने अलग नहीं, सीवी अलग जाती है 2 पेज की, सर्टिफिकेट का अलग, सर्टिफिकेट 20 हो सकते हैं, तो वो अलग स्कैन करके जाते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेरीज थे, और कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग 9 o'clock से कभी तक। और कई सारे पेरेंट्स भी मेरे से बात करना चाहते हैं कि सर माई किड और माई सन इज अप्लाइंग फॉर दिस कॉलेज, तो क्या उसके लिए अच्छा होगा, नहीं होगा। तो अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं या आप देख रहे हैं और आपके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, तो सेम नंबर है, आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं टू डिस्कस अबाउट कॉलेज, टू डिस्कस अबाउट क्लैट एंड ऑल। अगर आप क्लैट 24 भी लिख रहे हैं, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ क्लैट 24, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लैट 24 की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेरी लगे, कॉलेज रिलेटेड नहीं मिल रहा, कोचिंग रिलेटेड क्वेरी हो, या 5 ईयर बाद क्या करना है, कुछ भी आपको स्लेट वाली क्वेरी, कभी भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज हर बच्चे का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप पे, सर आई वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू। मैं आपको टाइम अलॉट करूंगा, जूम पे हम आपको मॉक इंटरव्यू करेंगे, और डेली 8 o'clock हम शाम को मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं। मैं लेता हूँ, एसएलएस के मेंटर्स होते हैं, नोएडा के मेंटर्स होते हैं, तो उनके ग्रुप में आपको हम ऐड करेंगे, जहाँ पे हम रोज इंटरव्यू सेशन लेते हैं। वो जो इंटरव्यू सेशन हैं या पर्सन इंटरव्यू, वो सब पेड बैच में अवेलेबल है, क्योंकि 300-400 से ज़्यादा बच्चों का हम इंटरव्यूज ले ही नहीं सकते, टाइम बहुत कम है ना। तो मेक श्योर अगर आप CMP बैच में ज्वाइन नहीं हो, 999 का बैच है, आराम से कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, आराम से ज्वाइन करिए। और कुछ क्वेरी लगे लेट मी नो, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, फील फ्री टू टेक्स्ट। नीचे भी कमेंट सेक्शन, जो भी मैंने क्वेरी आंसर की ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन से मैंने क्वेरी आंसर किए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सी यू सून, बाय। एंड आई रियली वांट यू टू एंटर SLS Pune, one of the really good law school which is available in private options. Bye bye, take care.